नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कहते हैं कि मुसीबत आती है तो कभी कभी एक साथ चारों तरफ से आती है, जिससे पार पाना आसान नहीं होता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। सीएम ममता चारों तरफ से एक साथ घिरती नजर आ रही है और उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। एक तरफ से बीजेपी हमलावर है, कई गंभीर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पर, तो घुसपैठिए से भी टीएमसी का कनेक्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सब के बीच केजरीवाल के एक ऐलान ने पश्चिम बंगाल में सीएम ममता का रहना मुश्किल कर दिया है। ममता की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बीजेपी नेता ने सीएम ममता को क्यों दी चेतावनी? क्या बीजेपी सत्ता में आई तो जेल में होंगी ममता? घुसपैठ के मुद्दे पर किसने सरकार को घेरा? कैसे और क्यों टीएमसी नेताओं में मची हलचल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता की बेचैनी भी बढ़ा दी है। सुलगता में सबसे पहले बात करेंगे सवालों के घेरे में आई टीएमसी की। ममता क्यों परेशान है, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। दरअसल मालदा जिले के रशीदाबाद ग्राम पंचायत की मुखिया लवली खातून पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दावा किया गया है कि लवली खातून, जिनका असली नाम नासिया शेख है, वो बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में आई और फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल कर पंचायत चुनाव लड़ लिया। इसके बाद वो टीएमसी की पंचायत प्रमुख भी बन गई। इस मामले ने न सिर्फ मालदा बल्कि पूरे बंगाल में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। लवली खातून पर आरोप है कि उनका असली नाम नसिया शेख बताया जा रहा है और वो बांग्लादेश के निवासी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से भारतीय नागरिकता के दस्तावेज तैयार किए। दस्तावेजों के मुताबिक उनका वोटर कार्ड 2015 में और जन्म प्रमाण पत्र 2018 में जारी हुआ। लेकिन मामले की जांच में यह भी पता चला है कि दस्तावेज में उनके पिता का नाम शेख मुस्तफा दर्ज है, जबकि असली नाम जमील विश्वास है। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार यानी कि एनपीआर में भी लवली का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कैसे हुआ मामले का खुलासा? इस मामले की शुरुआत पंचायत चुनाव में लवली के खिलाफ हारने वाली रेहाना सुल्ताना की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराने से हुई। वकील अमलान भादुड़ी ने बताया कि अदालत में पेश किए गए सबूत बताते हैं कि नसिया यानी कि लवली बांग्लादेशी नागरिक है और उनके द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र भी फर्जी है। अदालत ने चांचल के एसडीओ को मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, लेकिन 6 महीने बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के कई लोगों ने लवली खातून के खिलाफ बयान दिए हैं। रियाज आलम नाम के एक गवाह ने माना कि लवली यानी कि नसिया गांव के निवासी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि शेख मुस्तफा को नसिया का पिता बना दिया गया है, जबकि गांव के लोग जानते हैं कि मुस्तफा की बेटी लवली नहीं है। गवाहों ने पंचायत में दस्तावेजों के साथ हेराफेरी और फर्जी हस्ताक्षरों की भी बात कही। ये मामला टीएमसी की साख पर भी सवाल खड़े कर रहा है। टीएमसी पर आरोप है कि नासिया को राजनीतिक संरक्षण मिला, जिसकी वजह से वह पंचायत प्रमुख बन पाई। हालांकि लवली ने इन आरोपों पर चुप्पी साध रखी है। जब उनसे प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन काट दिया और सवालों को पूरी तरीके से टाल दिया। अब 6 महीने बीत जाने के बावजूद मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोग और विपक्षी दल इस मुद्दे पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला न सिर्फ अवैध घुसपैठियों से जुड़े मुद्दे पर सवाल खड़ा करता है, साथ ही भारत की पंचायत प्रणाली और टीएमसी को भी कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहा है। जब से ये खबर आई है, टीएमसी के कई नेता अंडरग्राउंड भी हो गए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने क्यों दी सीएम ममता को चेतावनी? वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कुछ ऐसा कहा है जिससे पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। कहा है कि अगर भगवा पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई तो वह स्थानीय टीएमसी नेताओं के कथित दुष्कर्मों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए संदेशखाली में महिलाओं को गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जेल भेज देगी। बता दें कि संदेशखाली में 2024 की शुरुआत में शेख शाहजहां समेत स्थानीय टीएमसी नेताओं के कथित तौर पर जमीन हड़पने और महिलाओं की यौन उत्पीड़न को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर बीजेपी 2026 में राज्य में सत्ता में आती है तो संदेशखाली घटना के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा। संदेशखाली में प्रदर्शनकारी महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए ममता बनर्जी को भी जेल भेजा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी सरकार ने संदेशखाली में प्रदर्शनकारी महिलाओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और कहा कि ममता बनर्जी की गांव की यात्रा केवल नुकसान की भरपाई करने
करने का एक प्रयास है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने पिछले यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस की मदद से रेखा पात्रा को हराने के लिए संदेशखाली में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें कहा गया कि हम उन सीटों को ममता बनर्जी को नहीं देंगे जहां हिंदू बहुसंख्यक है। ये कहते हुए क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7,000 समर्थक हैं। अधिकारी ने लोगों से ममता बनर्जी को राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने का आग्रह किया। क्या सरकार ने रची गिरफ्तारी की साजिश? कभी ममता बनर्जी के सहयोगी और टीएमसी के पूर्व नेता रहे शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संदेशखाली में माताओं और बहनों की गिरफ्तारी की साजिश रची थी, ये आरोप लगाया। उन पर झूठे आरोप लगाए गए और शाहजहां शेख के अत्याचारों का विरोध करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। ममता बनर्जी को इस तरह के उत्पीड़न को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा अगर बीजेपी सत्ता में आती है। बता दें कि स्थानीय टीएमसी नेताओं की तरफ से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों के मद्देनजर सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पहली यात्रा पर संदेशखाली का दौरा किया और बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों पर गांव के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के लिए भारी धन खर्च करने का आरोप भी लगाया। क्या सरकार ने बीएसएफ के लिए भूमि अधिग्रहण रोका? बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रयासों में जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी नित्य यानी कि टीएमसी सरकार का असहयोग सीमा पार से घुसपैठ और अपराध रोकने के महत्वपूर्ण उपायों में बाधा उत्पन्न कर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने ममता सरकार पर राज्य और राष्ट्र दोनों की सुरक्षा को ताक पर रखकर वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। हालांकि टीएमसी ने शुभेंदु के आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। पार्टी ने बीजेपी नेता इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। शुभेंदु की टिप्पणी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और सीमा पार से अपराध को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है, खासकर 2216 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर। बीजेपी नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि टीएमसी सरकार का सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के लिए भूमि आवंटित करने से इनकार करना बांग्लादेश से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि का कारण बन रहा है। उन्होंने कोलकाता में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सरहद की सुरक्षा के लिए सीमा चौकियां यानी कि बीओपी और बाढ़ बनाने के वास्ते भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार सारा खर्च वहन करने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर जमीन उपलब्ध नहीं करा रही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभी भी असुरक्षित क्यों? शुभेंदु ने आरोप लगाया कि टीएमसी अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए एक विशेष समुदाय को खुश करने के इरादे से ऐसा कर रही है। उन्होंने सीमा पर बाढ़ लगाने के काम में देरी पर भी चिंता जताई और कहा कि राज्य में 569.254 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभी भी असुरक्षित है, जिसका बड़ा हिस्सा घुसपैठ और तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की तरफ से स्वीकृत भूमि अधिग्रहण के मामलों को भी मंजूरी नहीं दी है। नतीजतन बीएसएफ 17 से अधिक महत्वपूर्ण स्थानों पर चौकियों और बाढ़ सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में असमर्थ रहा है। उन्होंने कहा कि देरी के कारण अवैध गतिविधियों में बेलगाम वृद्धि हुई है। शुभेंदु ने राज्य पुलिस बल सीमा पार से अपराधों, खासतौर पर मानव तस्करी, पशु तस्करी और फैसेंडिल एवं याबा टैबलेट जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने में बीएसएफ का सहयोग न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्य पुलिस सीमा पार के अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने में नाकाम रही है। इनमें से कई आपराधिक तत्व सत्तारूढ़ दल की शव पर काम कर रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर लगाए गए ये सभी आरोप निराधार हैं। राज्य सरकार ने बीएसएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को हर संभव मदद प्रदान की है। शुभेंदु केंद्र सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए राज्य सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के ऐलान से क्यों बढ़ी ममता की मुश्किलें? इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का भत्ता देने का वादा करके ममता की मुश्किल बढ़ा दी है। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। बंगाल में मस्जिद के इमामों ने ममता सरकार से अब हर महीने 20,000 रुपए भत्ता देने की मांग कर दी है। इसके लिए वो दिल्ली में केजरीवाल के ऐलान का उदाहरण भी दे रहे हैं। भत्ता बढ़ाने वालों में
फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और नखोदा मस्जिद के इमाम भी शामिल है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा इब्राहिम सिद्दीकी ने कहा कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, बंगाल में ऐसा क्यों नहीं होगा। यहाँ भी पुजारी हैं, इमाम है, मुअज्जम है, यहाँ भी भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारी मांगों से पहले ही ये भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुजारी भत्ता, इमाम भत्ता, मुअज्जम भत्ता बढ़ाएंगी। मेरी मांग है कि इस भत्ते को बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो देख रहे हैं कि यहाँ कोई बात तो नहीं कर रहा है। यदि आप चुप रहते हैं तो और मामले आगे नहीं बढ़ते, तो आपको अब भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हम बंगाल के सभी लोगों से अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कहेंगे। वहीं नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक काजमी ने कहा कि मैं सरकार से अपील कर रहा हूं कि अगर इमामों को 20,000 रुपए दिए जा सके तो बेहतर होगा, थोड़ी सी हमारी मदद बेहतर होगी। वहीं एक साथ कई मुद्दों पर गिरने के बाद कहा जा रहा है कि टीएमसी के कई नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।